हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज आपको भी ये वीडियो देख करके बहुत ही एक अच्छी अनुभूति होगी, खुशी होगी कि शुक्रदेव अपनी नीच राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि में उनका प्रवेश होने जा रहा है। और जब यह स्वयं का प्रवेश अपनी राशि में होगा, अपनी राशि में शुक्र का, तो वो कौन सी खुश नसीब राशियों के जातक हैं कि जिन पर शुक्रदेव विशेष कृपा करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा जब भी शुक्रदेव के विषय में चर्चा होती है, मैं ये बात जरूर बोलता हूं कि शुक्राचार्य शुक्रदेव जो हैं, ये 9 ग्रहों में जो 9 ग्रह हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, उसमें ये शुक्र एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में जातक को वो सारे भौतिक सुख देते हैं, सुविधाएं देते हैं जीवन में, उनके कारक हैं ये। और वो कब देते हैं जीवन में आपको ये सब सुख सुविधाएं? जब शुक्र आपके कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में, आपके टेवे में, आपकी जन्म पत्रिका में जितनी अच्छी पोजीशन में होंगे, उतना ही अधिक से अधिक मात्रा में ये जातक को भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त कराते हैं। जीवन में जिस व्यक्ति के कुंडली में शुक्र का बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है या कोई अच्छा राजयोग बना रहे हैं, और जब उनका समय आता है, दशा आती है शुक्र की उस व्यक्ति के जीवन में, तो उस व्यक्ति को वो सारे सुख सुविधाओं का आनंद प्राप्त होता है जिनके लिए इस संसार का, इस पृथ्वी पे रहने वाला हर व्यक्ति लालायित रहता है, उनको प्राप्त करने के लिए, उनको पाने के लिए। कौन ऐसा व्यक्ति है संसार में? शायद ही कोई होगा, फिर तो कोई सन्यासी ही होगा। बाकी तो समाज में रहने वाला तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि जो ये इच्छा ना रखता हो कि उसको अपने जीवन में अधिक से अधिक सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो। अगर पैसा है तो गाड़ी खरीदेगा, और अधिक पैसा आएगा तो और अधिक ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदेगा, और अधिक पैसा आएगा तो बड़े ब्रांड की गाड़ियाँ खरीदेगा, और अधिक पैसा आएगा तो फिर उसके पास ये रहेगा कि मैं ये ब्रांड की भी रखूँ, इस ब्रांड की भी रखूँ, बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड की गाड़ियाँ रखेगा। तो उसकी इच्छाएं भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाती हैं। तो ये सब कौन देते हैं? शुक्रदेव देते हैं। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो पत्नी का सुख प्राप्त होता है, बहुत अच्छा, पत्नी बहुत सुंदर मिलती है। और अगर यानी कन्या लड़की की कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो पति बहुत हैंडसम मिलता है और वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहता है। तो इसीलिए आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो शुक्रदेव को ही लेकर के है। और मैंने जैसा आरंभ में कहा था कि ये बड़ा आज खुशी हो रहा है मुझे बताते हुए कि शुक्रदेव जो है अपनी नीच राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं। कब से जा रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, शुक्रदेव जो है दिनांक 5 सितंबर दिन रविवार रात्रि 12:50 पर अपनी नीच राशि कन्या से निकलेंगे और अपनी स्वयं की राशि तुला में करेंगे प्रवेश। और यहां पर ये तुला राशि में, अपनी स्वयं की राशि में 1 अक्टूबर 2021 तक बने रहेंगे। मार्गी एवं उदय अवस्था में बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे ये 5 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच अपनी स्वयं की राशि तुला में। अब मैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बताऊंगा कि किस राशि के जातकों को शुक्रदेव क्या देने वाले हैं और वो कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं
जिनके ऊपर शुक्रदेव की इस अवधि में बहुत विशेष कृपा होने जा रही है। तो आइए जानते हैं, आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि एरीज साइन। तो देखिए साथियों, आपके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूं कि शुक्र 7th हाउस में अपनी तुला राशि में विराजमान रहेंगे, जैसा मैंने आपको बताया 5 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच। और ये बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण हो रहा है शुक्रदेव के यहां बैठने से। बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और आपके चार्ट में जो शुक्र हैं, धन के घर के स्वामी हैं और वैवाहिक जीवन के भी स्वामी हैं। तो अब आपके ऊपर वो किस प्रकार की कृपा करने वाले हैं मेष लगन के जातकों के ऊपर। सबसे पहले तो आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आएगा दिन प्रतिदिन, और लोगों का आकर्षण आपकी ओर आकर्षित होंगे लोग। आकर्षित होने का मेरा मतलब गलत मत समझिएगा, मेरा कहने का मतलब ये आपकी जो एक पर्सनैलिटी है, जैसे कहते हैं लोग कि भाई बहुत हैंडसम दिखाई दे रहे हो, इस प्रकार। तो आपका जो वो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसमें काफ़ी आप आकर्षण का केंद्र बनेंगे। और दूसरी बात, इसके साथ साथ विवाहित व्यक्ति जो हैं उनका जो वैवाहिक जीवन है बहुत सुंदर निकलने वाला है इस समय अवधि में। और अगर कोई ऐसे जातक हैं, मतलब चाहे वो कन्याएं हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, जो जिनका विवाह नहीं हुआ अभी तक, उनका विवाह भी हो सकता है अगर वो कोशिश करेंगे। शुक्रदेव वो कार्य भी कराएंगे। और अगर आप फीमेल हैं और मेल सर्च कर रहे हैं तो मेल आपको बहुत हैंडसम मिलेगा। और मेल हैं और फीमेल सर्च कर रहे हैं, यानी कि ब्राइड सर्च कर रहे हैं, तो आपको ब्राइड बहुत अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर मिलेगी। ये शुक्र आपको कराएंगे। और इतना ही नहीं, आपका जो कारोबार में, यानी कि चाहे आप रोजगार कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें भी शुक्रदेव आपको अग्रणी लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, आप अपने कार्यों में सफल होंगे। बहुत अच्छा राजयोग है ये शुक्र के द्वारा। और जैसा मैंने कहा कि आपके रोजगार या व्यापार, आपके वैवाहिक जो आपका जीवन है वो, या फिर अगर आप विवाह की इच्छा रखते हैं तो उसमें भी शुक्रदेव आपकी मदद करने वाले हैं इस अवधि में। और आपका जो व्यक्तित्व है, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, वो भी बहुत लोगों को आकर्षित करेगा। काफ़ी आप एक तरीके से 10 आदमियों में अगर खड़े हो जाएंगे तो अलग से पहचाने जाएंगे। आपका जो एक तरीके से जो यूनिफॉर्म कोड होगा, आप जो पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे, या जिस तरीके से भी है, बहुत अच्छा आप शुक्रदेव इस मामले में आपके ऊपर बड़ी अच्छी कृपा करने वाले हैं। आगे हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन के जातकों के विषय में, टॉरस असेंडेंट। देखिए, वृषभ लगन के तो खुद स्वामी स्वयं शुक्रदेव ही हैं, लेकिन शुक्रदेव कहाँ रहेंगे आपके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूँ वृषभ लगन के, ये 6ठे भाव में रहेंगे, 6th हाउस में। तो जब ये यहाँ आएंगे तो राजयोग तो कोई नहीं बनाएंगे, ये राजयोग का निर्माण तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना अवश्य होगा क्योंकि ये लगन के स्वामी हैं आपके। और साथ ही रोग ऋण शत्रुओं के, मामा मामी के घर के, और भी कई बहुत चीज़ें हैं जिनके घर के ये स्वामी हैं। तो क्या होगा कि एक तो शत्रुओं का जोर आपके ऊपर कम रहेगा, या कह सकते हैं कि शत्रुओं पर आप विजय हासिल करेंगे, या कह सकते हैं कि विरोधी आपके शांत रहेंगे। और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको अपनी आशा के अनुरूप ही परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी इस अवधि में। और दूर दराज की अगर कोई यात्रा करनी पड़ जाती है तो वह भी आपके लिए सुखद रहेगी। मामा मामी पक्ष से भी आपको कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है, या कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार का आपको
शुक्रदेव की ओर से फल प्राप्त होने वाला है। मिथुन लगन, जेमिनी असेंडेंट। देखिए, आप मिथुन लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में शुक्रदेव जो है पंचम भाव यानी 5th हाउस में मौजूद रहेंगे 5 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो ये आपके घर में द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे पंचम भाव के स्वामी हैं और अपने पंचम भाव में ही ये बैठेंगे। तो क्या करेंगे? ये करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि धन का जो आगमन है, अगर उसमें पीछे कोई कमी थी या उसमें कुछ रुकावटें थीं या बाधाएं थीं, उसको ये दूर करेंगे। कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि धन का आगमन यानी उसका जो फ्लो है धन का, वो बराबर बना रहेगा। आपके हाथों में धन ठहरेगा, आपको दिखाई देगा धन ठहरता हुआ। शुक्रदेव पहला काम ये करेंगे। दूसरा कार्य आपके लिए करेंगे कि जो आपकी संतान है, चाहे वो अपने किसी कार्य क्षेत्र में कार्यरत है या फिर वो एजुकेशन के क्षेत्र मतलब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चे, बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे और बहुत ही सहज रूप से परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। माता पिता की जो चिंताएं हैं वो उनसे मुक्त होंगे, वो संतान की ओर से उनके परिणामों को, अच्छे परिणामों को देख करके। और जो छात्र हैं वे भी बिना किसी बाधा के अपनी एजुकेशन को, अपनी शिक्षा को आगे ले जाने में सफल रहेंगे। ये कार्य जो है, और आपको आपके मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होने वाला है इस अवधि में। बड़े भाई बहनों का भी आपको प्यार मोहब्बत आपको प्राप्त होगा। ये शुक्रदेव आपको मिथुन लगन के जो जातक हैं उनको मिलने वाला है। कर्क लगन, कर्क लगन में शुक्र की क्या स्थिति है, कर्क लगन वाले जो जातक हैं उनको शुक्रदेव क्या देंगे, कैसे देंगे, ये भी बताते हैं आपको। कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, देखिए आपके चार्ट में जो मैं देख रहा हूं, एकादश भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव यानी कि 11th हाउस के, और दूसरे 4th हाउस के स्वामी हैं चतुर्थ भाव के। और शुक्र कहां बैठेंगे? चतुर्थ भाव में ही बैठ रहे हैं 5 सितंबर से अपनी तुला राशि में। तो कर्क लगन के जातक जो हैं वो तैयार रहें। शुक्रदेव से जो उनको परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं, बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है उनके लिए। तो एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि खुशी का अवसर है कि देखिए शुक्रदेव कहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपकी कोई पीछे से तमन्ना थी, मन में इच्छा थी, बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण शुक्रदेव के द्वारा हो रहा है यहाँ। अगर कोई आप पहले से इच्छा रखते थे कोई नवीन वाहन खरीदने की, तो शुक्रदेव आपकी ये इच्छा को 100% पूरा कराएंगे। आप अपनी इच्छा को प्रबल करिए, उसको पूरा करेंगे शुक्रदेव। या फिर कोई अन्य सुख सुविधा से संबंधित घर में कुछ खरीदना चाहते थे, कुछ फर्नीचर में या कोई साज सजावट की चीज़ कोई खरीदना चाहते थे जो आपके सुख सुविधा से संबंधित हो, आप अपना मन बनाइए, शुक्रदेव आपको दिलवाएंगे। वो उस प्रकार का एक आगे को लाइन शुक्रदेव बनाएंगे। या फिर कोई फ्लैट, प्लॉट, घर, भवन कोई अगर आप लेना खरीदना चाहते हैं, उसमें भी शुक्रदेव आपकी पूरी मदद करेंगे। सिर्फ आप अपना माइंड प्रिपेयर कीजिए, देंगे शुक्र आपको। और आपका जो कारोबार, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में, निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को शुक्रदेव काफी हद तक दूर करेंगे। जिन समस्याओं को आप कुछ अरसे से फेस कर रहे थे, निश्चित रूप से शुक्रदेव उनमें कमी लाएंगे और आपको दिमागी तौर पर राहत मिलेगी। आपका रास्ता आसान होगा। आपके कार्य अपने कार्य क्षेत्र में आसानी से पूरे करवाएंगे शुक्रदेव। और ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ अच्छे समाचार की या तो प्राप्ति होगी या कोई ससुराल पक्ष से गिफ्ट या कुछ दूसरी कोई ऐसी चीज जिसे देख करके या प्राप्त करके आपका मन प्रसन्न होगा। ये शुक्रदेव कराएंगे। माता से भी
लाभ की प्राप्ति आपको शुक्रदेव करा सकते हैं, माता की ओर से भी। अब इतने लाभ शुक्रदेव आपको कराने जा रहे हैं, राजयोग का निर्माण है, लीजिएगा लाभ, आनंद उठाइए शुक्रदेव का, बहुत अच्छी स्थिति में है शुक्रदेव। आगे सिंह लगन, लियो असेंडेंट के जो जातक हैं उनके शुक्रदेव क्या करेंगे। देखिए, जो सिंह लगन के जातक हैं उनके चार्ट में 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, 3rd हाउस में तुला राशि है और 10th भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव, और कहां बैठेंगे, 3rd हाउस में ही बैठेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा आपका स्वभाव जो है वो आराम तलबी वाला होगा। आपकी दिल इच्छा ये करेगा कि मैं कुछ आराम करूं, अधिक आराम करूं। आपका झुकाव आराम की ओर अधिक रहेगा। मेहनत परिश्रम से थोड़ा सा बचेंगे। लेकिन जो भी छोटी लघु यात्रा आप करेंगे, छोटी दूरी की यात्राएं, वो आपके लिए लाभकारी रहेंगी। या फिर कह सकते हैं कि जो मैं उन विशेष रूप से उन कुछ ऐसे फील्ड की बात कर रहा हूं कि जो लोग राइटर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, नॉवल लिखते हैं, यानी कि लेखन के कार्यों से जुड़े हुए हैं, या फिर पब्लिशिंग का काम है उनका, पब्लिशर्स हैं, ऐसे लोगों को शुक्रदेव उनके कार्य क्षेत्र में फायदा दिलाएंगे, उनको लाभ प्राप्त होंगे। यानी कि अगर किसी का कोई बुक रिलीज होने के लिए, पब्लिश होने के लिए पेंडिंग पड़ी है, वो हो जाएगी। किसी का नावल अगर रुका हुआ है, नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, वो हो जाएगा पब्लिश। तो ये कार्य आपके शुक्रदेव कराने वाले हैं। छोटे भाई बहनों से विशेष रूप से आपको सहयोग और प्यार की प्राप्ति कराएंगे शुक्रदेव, और भाग्य का आपको मिलेगा साथ। भाग्य का जब साथ मिलता है तो व्यक्ति 1 और 1 11 वाली स्थिति हो जाती है। 1 + 1 2 नहीं, 1 और 1 11। तो यहां पर भाग्य को मजबूत करेंगे शुक्रदेव, भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। हाँ, इतना अवश्य है कि जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बैठे बैठाए परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपके माइंड में, दिमाग में कुछ इस प्रकार की विचारधारा है तो वो गलत है, उसको आपको निकालना होगा। और जैसा मैंने कहा आरंभ में कि शुक्रदेव के रहते हुए आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा आराम तलबी की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव रहेगा, तो इसलिए वो छोड़ना होगा, माइंड प्रिपेयर करना होगा और परिश्रम करना होगा। अगर आपने परिश्रम कर लिया तो आपको परिणाम भी आपके अनुकूल प्राप्त हो जाएंगे। और कहीं आप आलसी स्वभाव में ही रहे तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। कन्या लगन, विर्गो असेंडेंट। तो देखिए, कन्या लगन के चार्ट में शुक्र जो है वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और भाग्य भाव के स्वामी। क्या देंगे आपको ये? अब ये तुला राशि में आएंगे 5 सितंबर से, जैसा मैंने बताया, और तुला राशि उनकी 2nd हाउस में, आपके 2य भाव में। तो शुक्र वहां बैठेंगे। अब जब वहां बैठेंगे तो निश्चित रूप से देखिए आपको क्या करेंगे वो, कि सबसे पहले तो आपके जो विरोधी हैं उनको शांत करेंगे, वो शांत रहेंगे, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी अपने विरोधियों की ओर से। और फिर कोई अगर छोटा मोटा मैटर भी चल रहा है अगर आपका कोर्ट कचहरी में, वो भी सही तरीके से चलेगा और आपके फेवर में चलेगा। परिवार के साथ आपके बड़े अच्छे कॉर्डियल रिलेशन रहेंगे, बहुत ही मतलब एक तरीके से प्यार मोहब्बत वाले संबंध रहेंगे। आप सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, व्यवहार कुशल रहेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे सभी के साथ, अच्छे तरीके से आपकी वाणी बहुत सॉफ्ट होगी, जिससे भी बात करेंगे अच्छे तरीके से करेंगे। और जो सिंगर्स हैं, जिनका पेशा सिंगिंग का है, या जो नाटक वगैरह में काम करते हैं, या कहीं एक्टिंग का काम करते हैं, या फिर वो कोई ग्लैमर के फील्ड में हैं, वे लोग सक्सेस होंगे, उनको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही अगर आपके घर में आपके बुजुर्ग हैं, उनका आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद की प्राप्ति होगी।
और धन का संचय भी आप कर पाएंगे इस अवधि में। इतने लाभ आपको शुक्रदेव दे करके जाएंगे 5 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच। तुला लगन, लिब्रा असेंडेंट के जो जातक हैं उनको शुक्रदेव क्या देने वाले हैं इस अवधि में 5 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच। तो देखिए, तुला लगन, तुला राशि के तो स्वामी लॉर्ड स्वयं शुक्रदेव हैं। और शुक्रदेव, क्योंकि ये तुला लगन का चार्ट है, तो कहाँ हैं? तुला राशि में होंगे, और तुला राशि है आपके लगन भाव में, यानी कि फर्स्ट हाउस में, और वहीं शुक्रदेव बैठे हुए हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर राजयोग। तुला लगन के ऊपर शुक्रदेव की बहुत विशेष कृपा आपको मिलने जा रही है 5 सितंबर से। किस रूप में मिलने जा रही है ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहली चीज, आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। आपके व्यवहार से लोग बहुत प्रसन्न होंगे। आप बहुत ही ज़्यादा व्यवहार कुशल रहेंगे, और आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका जो व्यक्तित्व है, बहुत आकर्षण रहेगा उसमें। लोग आकर्षित होंगे। आकर्षित इन द सेंस कहेंगे, यानी कि अगर आप 10 आदमियों के बीच में खड़े हो जाएं तो आप अलग से दिखाई देंगे। शुक्रदेव आपकी ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे इस अवधि में। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि जो विवाहित व्यक्ति हैं उनका जो वैवाहिक जीवन है बहुत ही सुखद रहने वाला है इस अवधि में। पहले से अगर कुछ तकरार, कुछ तलखियां कुछ थीं, वो दूर कर देंगे शुक्रदेव सब। आप एक दूसरे के प्रति काफी समर्पित रहेंगे, एक दूसरे के प्रति काफी अच्छे आप रेस्पेक्ट देंगे, लव करेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे। बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहेगी आपकी। और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको आपके अनुसार परिणामों की प्राप्ति होगी। विरोधी भी शांत होंगे आपके। और इसके अतिरिक्त कार्य क्षेत्र जो है आपका, कार्य क्षेत्र में भी आपके कार्य बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सहज ढंग से आप उनको आगे ले जा सकेंगे, अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे, और उसमें आप सफल भी होंगे। सफलता आपको प्राप्त होगी। आगे वृश्चिक लगन, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके चार्ट में मैं जो देख रहा हूं, द्वादश भाव जिसको हम 12th हाउस कहते हैं, उसके लॉर्ड हैं शुक्र। और शुक्र वहीं पर रहेंगे 5 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच, क्योंकि तुला राशि है वहां पे आपके द्वादश भाव में। और एक जो है ये सप्तम भाव के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, वृश्चिक लगन के जो जातक हैं सप्तम भाव के। तो देखिए 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं और द्वादश भाव में बैठे हैं। तो राजयोग का तो निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन शुक्र अपनी बहुत अच्छी पोजीशन में है आपके यहाँ, आपके चार्ट में वृश्चिक लगन के। लेकिन क्या करेंगे, अब आपको बता देते हैं क्या करेंगे ये। सबसे पहली बात, आप अपने पहनने ओढ़ने, अपने सजने संवरने पर बहुत अधिक ध्यान देंगे, लेके सर के बाल से पांव के जूतों तक। आपका जो पूरा ध्यान है अपने पहनावे, अपने ओढ़ने पहनने के ऊपर अधिक रहेगा। आप इस बात पर बहुत अधिक जोर देंगे कि मेरा लुक कैसा लग रहा है, और अधिक बेटर कैसे लगेगा, और ज़्यादा मैं हैंडसम कैसे दिखाई दूंगा। तो इस बात पर आपका अधिक जोर होगा, और उसके लिए आप काफ़ी धन का भी व्यय करेंगे, खर्च करेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य की ओर से आप फिट रहेंगे। शुक्र आपको स्वास्थ्य देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे। साथ ही शत्रु जो पक्ष है वो शांत रहेगा, और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपकी एक तरीके से विजय श्री प्राप्त होगी आपको। अगर कोई कोर्ट कचहरी में आपका कोई मुकदमा या कुछ और ऐसी कोई चीज़ चल रही है, बहुत अच्छा समय आपके लिए। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, क्योंकि ये सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ
कि संबंध जो अभी तक संबंधों में थोड़ी गड़बड़ चल रही थी या चल रही है, निश्चित रूप से उसमें ये सुधार करेंगे आपके संबंधों में। और मैं ये नहीं कह रहा कि पूर्ण रूप से आपके संबंधों को ये एकदम ट्रैक पे ले आएंगे, सारी जो आपस में जितनी भी शिकायतें हैं वो दूर हो जाएंगी एक दूसरे के प्रति, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये उसको दूर करेंगे। धनु लगन, सैजिटेरियस असेंडेंट, आपके चार्ट में जो तुला राशि है वो एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में है, उसके लॉर्ड हैं शुक्र, और दूसरे षष्ठ भाव यानी कि 6th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। और कहाँ पर बैठे? एकादश भाव में, तुला राशि में अपनी बैठेंगे, यानी 5 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच। तो जब ये यहां आएंगे तो राजयोग का तो निर्माण नहीं है आप धनु लगन के जातकों के लिए, लेकिन फिर भी लाभ तो ये अच्छा दिलाएंगे और आपको धन का लाभ कराएंगे। ये आपकी धन की स्थिति को ये बेहतर करेंगे इस अवधि में, यानी आर्थिक रूप से आप अपने आप को काफी बेटर फील करेंगे, ऐसा शुक्रदेव कराएंगे आपको। अपने मित्रों से आपको काफी एक तरीके से सहयोग की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहनों का भी आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद और प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही जो छात्र हैं वे भी अपनी शिक्षा में अग्रणी रहेंगे और अपनी शिक्षा को आसानी से सहज ढंग से आगे ले जाने में सक्षम रहेंगे। और जो व्यक्ति, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं यानी रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, वे इस अवधि में जो भी बड़े या महत्वपूर्ण निर्णय डिसीजंस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर वो इस समय अवधि में डिसीजन लेंगे बड़े निर्णय, तो उनके वो लिए गए, उनके द्वारा वो निर्णय उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। शुक्रदेव आपको ये सबसे बड़ा लाभ दिलाने वाले हैं। तो लेकिन थोड़ा सा शत्रुओं से सावधान रहिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले जो हैं उनको भी बहुत सावधानी से हैंडल करिएगा। पूर्ण रूप से आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास बिल्कुल मन ना करें, अन्यथा धोखा खाएंगे। तो ये जो है धनु लगन की स्थिति रहेगी शुक्र देव जब तुला राशि में होंगे। आगे मकर लगन यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। तो आप जो मकर लगन के जातक हैं उसमें जो शुक्र हैं वो एक तो पंचम भाव के यानी 5th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे दशम भाव 10th हाउस के लॉर्ड हैं, करियर के लॉर्ड। यानी कि शुक्रदेव की जो तुला राशि है वो दशम भाव में है। आपके दशम भाव जो होता है वो आपके करियर के लिए देखा जाता है। और 5 सितंबर से 1 अक्टूबर तक शुक्र जो है वो आपके दशम भाव में ही बैठने जा रहे हैं। बहुत सुंदर राजयोग मकर लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में शुक्रदेव के द्वारा बहुत सुंदर राजयोग। तैयार रहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटीज 5 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में आपको प्राप्त होने वाली हैं। आपको कोई महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति हो सकती है, कोई विशेष जिम्मेवारी आपको मिल सकती है जिसके लिए आप पहले से बेचैन थे और आपको नहीं मिल पा रही थी किसी कारणवश, लेकिन अब शुक्रदेव ये कार्य कराएंगे आपका। बहुत सुंदर राजयोग बनाया है। आपके कार्य क्षेत्र में 4 चांद लगाने आ रहे हैं शुक्रदेव 5 सितंबर से। लेकिन यहां मैं एक बात कहूंगा कि शुक्रदेव तो अपना तरफ से पूरा 100% आपको देने आ रहे हैं, लेकिन कहीं एक गलती मत कर देना छोटी सी। कई बार क्या होता है कि हम जब देखते हैं ग्रहों की स्थिति बताया है गुरुजी ने, बहुत अच्छी है, हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने बहुत बताया अच्छा है, अपने आप अच्छा हो। देखिए प्रयत्न तो हमें जरूर करना पड़ेगा। अगर हमारे नसीब में बहुत 56 भोग लिखे हैं तो वो 56 भोग हमारे सामने तो आ ही जाएंगे, लेकिन हाथ कष्ट तो हमें ही करना पड़ेगा ना, प्रयत्न तो हमें ही करना होगा, एफर्ट तो हमें ही लगाना होगा ना कि हम उसको
रोटी को तोड़ेंगे, उससे लगाएंगे, फिर अपने मुंह में ले जाएंगे, चबाएंगे, तब वो पेट में जाएगा, तब उसका स्वाद हमें मिलेगा। तो यहाँ पर वही स्थिति है कि शुक्रदेव तो आपको देंगे, देने आ रहे हैं, लेकिन कहीं हमें 100% ये मान करके नहीं बैठ जाना है कि सब अपने आप मिल जाएगा। हमें भी प्रयत्न करते रहना है। अगर हम प्रयत्न करेंगे तो सफलता और अधिक प्राप्त होगी। तो आप अपने प्रयत्न जारी रखिए, निश्चित रूप से आप सफल होने जा रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में। चाहे व्यापार है, अगर व्यापार है तो व्यापार में भी आपको जो है सफलताएं प्राप्त होंगी, व्यापार आपका आगे जाएगा। व्यापार का जो ग्राफ है, बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए, मकर लगन के जातकों के लिए। जो जहां पर कार्यरत हैं, या तो उनको वहीं पर ही कोई अच्छा अवसर मिल जाए, पदोन्नति मिल जाए, या फिर उनको कहीं दूसरी जगहों से भी मिल सकता है। छात्रों को अपनी शिक्षा प्राप्ति में अधिक प्रयत्न की आवश्यकता रहेगी। यह है, छात्रों को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और संतान को भी अधिक परिश्रम करके ही सफल होंगे, और तभी उनके माता पिता को कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी अपनी संतान के द्वारा। तो यहाँ पर भी जो हम कह रहे हैं, संतान और छात्र दोनों को ही अधिक परिश्रम करने की होगी आवश्यकता। लेकिन कार्य क्षेत्र में शुक्रदेव बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति कराने जा रहे हैं आपको, और साथ में सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ आप उठाएंगे इस अवधि में। कोई नवीन वाहन आदि भी खरीद सकते हैं आप, या आपको मिल सकता है। कोई घर या फ्लैट आदि भी आप कोई योजना बनाएंगे तो वो भी आपकी सफल होगी, शुक्रदेव उसको भी सफल करेंगे। लेकिन जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, मानसिक तौर पे आपने एक्शन तो आपने लेना है, सहयोग ग्रहों का मिलता है। आगे कुंभ लगन यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट के चार्ट में जो है वो शुक्रदेव जो है 9th हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ तुला राशि है उनकी, और एक हैं चतुर्थ भाव के स्वामी यानी कि 4th हाउस। और क्योंकि अब वो 5 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में तुला राशि में रहेंगे, यानी कि आपके 9वें भाव में, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप कुंभ लगन के जातक जो हैं उनको भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, भाग्य उनका बलशाली रहेगा। और जब किसी भी व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कार्य स्वतः ही पूर्ण होते रहते हैं। हम अगर थोड़े से भी एफर्ट लगाएंगे, थोड़े भी प्रयास करेंगे, तो सफलता जल्दी प्राप्त होती है हमें। ऐसी स्थिति शुक्रदेव की 5 सितंबर से आपके चार्ट में कुंभ लगन के जो व्यक्ति हैं ऐसी बनने जा रही है। साथ ही जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए भी शुक्रदेव बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराने जा रहे हैं। साथ ही आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे आप अपने आप को। और छोटी और जो दूरियां हैं, छोटी दूरी की यात्रा, वो भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी। साथ ही छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। अंत में मीन लगन यानी कि पाइसेस असेंडेंट, तो जो मीन लगन के जातक हैं उनके चार्ट में शुक्र जो है, एक तो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं जहां पर उनकी वृषभ राशि है, और दूसरी राशि उनकी तुला, वो 8वें भाव में है। तो जो मैं देख पा रहा हूं, शुक्र जो है वो 8वें भाव में अपनी तुला राशि में आने वाले हैं 5 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। आपको क्या देंगे? देखिए, राजयोग का निर्माण तो है नहीं, लेकिन हाँ अपनी राशि में है, बेशक 8वें भाव में है, फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा देके जाएंगे। अच्छा ये देके जाएंगे, एक तो धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, सेविंग्स आप जो भी आप करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनमें से काफ़ी कुछ आप उसमें सक्सेस रहेंगे प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करने में। यानी कि कुछ कहीं अगर पैसे का इन्वेस्टमेंट करने की कोई पहले से कोई योजना आप बना रहे हैं कि मैं कहाँ करूँगा इन्वेस्ट, कैसे करूँगा, तो उसमें काफ़ी हद तक शुक्रदेव आपकी मदद करने वाले हैं उनको सफल करने में। साथ ही परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी सामंजस्य बना रहेगा, प्रेम प्यार मोहब्बत बना रहेगा आपके और उनके बीच में। ये आपको एक फ़ायदा होने वाला है। वाणी आपकी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट रहेगी, नम्र रहेगी। जिस किसी के साथ भी आप बात करेंगे काफ़ी
मतलब एक तरीके से बहुत ही नम्रता के साथ बात करेंगे। ये एक अच्छा मतलब एक अच्छा साइन है। साथ ही जो आपके बुजुर्ग हैं उनका भी आशीर्वाद आपको शुक्रदेव के कारण प्राप्त होगा, उनका प्यार भी मिलेगा आपको, उनकी ओर से लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है आपको, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो स्वभाव है आपका आलसी रहेगा, आलस से ज़्यादा आपके अंदर रहेगा, इसको आपने निकालना है। यहाँ पर शुक्र का जो है आपको एक नेगेटिव इफेक्ट जो है ये देखने में आएगा 5 सितंबर से, कि थोड़ा सा लेजीनेस, तो उस लेजीनेस को निकालना है आपने, किसी भी तरह से दूर करना है, ताकि आप अपने कार्यों को ढंग से पूरा कर सकें। बात दूसरी छोटे भाई बहनों की करें तो उनकी भी ओर से कुछ शिकायतें हो सकती हैं आपको लेकर के, या उनकी ओर से कुछ कोई कारण दूसरा बन जाए कि उनकी तरफ से आपको पूर्ण रूप से प्यार सहयोग ना मिल पाए इस अवधि में। और छोटी दूरी की यात्राएं बिल्कुल नहीं करना, टाल देना इस अवधि में। अगर करेंगे तो आपके लिए लाभकारी नहीं रहेंगी। बुजुर्गों से आपको कुछ अचानक कुछ, मैंने जैसा कहा, लाभ का मतलब कोई चाहे धन के रूप में, चाहे वो प्रॉपर्टी के रूप में, किसी भी रूप में आपको आशीर्वाद के रूप में मिल सकता है बुजुर्गों से आपके। तो ये था मेष लगन से लेकर मीन लगन तक के जो जातक हैं उनके विषय में, कि शुक्रदेव का जब राशि परिवर्तन होगा 5 सितंबर को तुला राशि में जाएंगे और 1 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे, तो आप 12 राशियों के जातकों को किस किस रूप में कैसे कैसे परिणाम प्राप्त कराएंगे, इसकी जानकारी हमने आपके साथ साझा की है। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप इसको अवश्य लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसको शेयर करें और चैनल जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।